हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है रामू द फार्मर। फार्मर कहते हैं किसान को, तो रामू किसान या किसान रामू, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर वॉज अ फार्मर कॉल्ड रामू हु हैड एन ओल्ड हॉर्स फॉर टिलिंग हिज फील्ड्स। देयर वॉज अ फार्मर, तो एक किसान था। कॉल्ड रामू, कॉल्ड यानी कि नामक का, तो रामू नाम का एक किसान था। हु हैड, यहाँ पे हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रामू के बारे में बता रहा है। यानी कि रामू वो हु हैड जिसके पास था। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। यानी कि जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था तो पास्ट के लिए तो तब हम हैड का यूज करते हैं। हु हैड जिसके पास था, एन ओल्ड हॉर्स एक यानी कि पुराना या बूढ़ा जो है घोड़ा था। फॉर टिलिंग, टिलिंग का मतलब होता है जोतना, तो जोतने के लिए हिज फील्ड अपने खेतों में। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर वाज अ फार्मर कॉल्ड रामू हु हैड एन ओल्ड हॉर्स फॉर टिलिंग हिज फील्ड। एक रामू नाम का एक किसान था जिसके पास एक यानी कि बूढ़ा घोड़ा था अपने खेतों में जोतने के लिए। वन डे, एक दिन, हिज हॉर्स रैन अवे, एक दिन उसका जो घोड़ा था रैन अवे, वो भाग गया। रन अवे की सेकंड फॉर्म में रैन अवे, वो भाग गया। ऑल द फार्मर्स नेबर्स सिंपथाइज्ड विद रामू ओवर हिज बैड लक। ऑल द फार्मर्स नेबर्स, सभी जो किसान के जो नेबर थे, पड़ोसी थे, नेबर कहते हैं पड़ोसियों को, तो पड़ोसी थे, उन्होंने क्या किया? सिंपथाइज, सिंपथाइज का मतलब होता है हमदर्दी जताना। तो उन्होंने हमदर्दी जताई विद रामू, रामू के साथ, ओवर हिज बैड लक, उसके बैड लक पर। बैड लक कहते हैं बुरे भाग्य को, तो उसके बुरे भाग्य पर उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने क्या किया? सिंपथाइज यानी कि हमदर्दी जताई। रामू रिप्लाइड, तो रामू ने जवाब दिया, बैड लक यानी कि बुरा भाग्य, गुड लक या अच्छा भाग्य, हु नोज कौन जानता है। A week later, the horse returned with a herd of wild horses from the hills. A week later, एक हफ्ते के बाद, द हॉर्स रिटर्न, जो घोड़ा था वो रिटर्न वापस लौटा। रिटर्न की सेकंड फॉर्म है रिटर्न, तो वो वापस लौटा विद द हर्ड। हर्ड कहते हैं झुंड को, तो एक झुंड के साथ वापस लौटा। झुंड किसका था? ऑफ विल्ड हॉर्सेस। विल्ड हॉर्सेस कहते हैं जंगली घोड़े को, तो जंगली घोड़ों का एक झुंड के साथ वो वापस लौटा फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से। दिस टाइम, इस बार, द नेबर्स कंग्रेचुलेटेड रामू ऑन हिज गुड लक, तो इस वक्त जो पड़ोसी थे उन्होंने क्या किया? कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना या मुबारकबाद देना, तो उन्होंने बधाई दी रामू, रामू को, ऑन हिज गुड लक, उसका जो अच्छा यानी कि अच्छे भाग्य था उस पर उन्होंने उसे क्या किया? बधाई दी। हिज रिप्लाई वाज गुड लक, उसका जो जवाब था वो क्या था? गुड लक यानी कि अच्छा भाग्य, बैड लक बुरा भाग्य, हु नोज कौन जानता है। देन फिर, व्हेन रामूज सन अटेम्प्ट टू टेम one of the wild horses, he fell off its back and broke his leg. यहाँ पे apostrophe s का यूज किया गया है जो कि काकी का मतलब देता है। when रामू सन, जब रामू का बेटा, अटेम्प्ट उसने कोशिश की। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना। उसने कोशिश की। टू टेम, टेम का मतलब होता है किसी भी जानवर को पालतू बनाना, यानी कि पालतू बनाने के अमल को टेम कहते हैं। तो उसने उसको क्या किया? पालतू बनाने की कोशिश की। किसको? वन ऑफ द विल्ड हॉर्सेज, यानी कि जो जंगली जानवर घोड़े थे उनमें से एक घोड़े को उसने जो है पालतू बनाने की कोशिश की। ही फेल ऑफ, वो गिर गया। फेल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना, तो वो गिर गया इट्स बैक, उसकी पीठ से। एंड ब्रोक हिज लेग, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, और टूट गई हिज लेग, उसकी
यानी कि टांग। तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन रामू सन अटेम्प्ट टू टैम वन ऑफ द विल्ड हॉर्सेस ही फेल ऑफ इट्स बैक एंड ब्रोक इट्स हिज लेग। यानी कि जब रामू के बेटे ने जंगली जो घोड़े थे उनमें से एक घोड़े को पालतू बनाने की कोशिश की तो तभी वो उसकी जो है बैग थी उससे गिर गया और अपनी टांग तोड़ ली। एवरीवन थॉट दिस वाज बैड लक। एवरीवन थॉट यानी कि हर किसी ने सोचा दिस वाज बैड लक कि ये बुरा भाग्य था। बट रामू अगेन सेड, लेकिन रामू ने फिर कहा बैड लक गुड लक, यानी कि बुरा भाग्य अच्छा भाग्य, हु नोज कौन जानता है। Some weeks later, the army marched into the village and enlisted every able-bodied youth they found there. Some weeks later, यानी कि कुछ हफ्तों के बाद, द आर्मी मार्च्ड कहते हैं पैदल चलने के अमल को। तो जो आर्मी थी वो मार्च यानी कि उन्होंने मार्च किया इनटू द विलेज, गांव में। एंड इनलिस्टेड का मतलब होता है नाम लिखना। तो उन्होंने नाम लिखे एवरी एबल बॉडीज, यानी कि हर जो एबल बॉडीज थे यानी कि जो नौजवान थे यानी कि अच्छे खासे थे उनके नाम लिखे। दे फाउंड देयर, जिनको उन्होंने वहां पाया। व्हेन दे सॉ द फार्मर्स सन विद हिज ब्रोकन लेग दे लेट हिम गो। व्हेन दे सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सा, जब उन्होंने देखा द फार्मर सन किसान के बेटे को, विद हिज ब्रोकन लेग उसकी टूटी हुई टांग के साथ, दे लेट हिम गो उन्होंने उसे जाने दिया। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जब उन्होंने किसान के बेटे को देखा टूटी हुई टांग के साथ तो उन्होंने उसे जाने दिया। नाउ वाज दैट गुड लक, अब वो क्या था, अच्छा भाग्य था, बैड लक या बुरा भाग्य था, हु नोज कौन जानता है। इसका मोरल क्या है, वी कैन नॉट कंट्रोल ओवर डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत या भाग्य। वी कैन नॉट कंट्रोल, हम काबू नहीं कर सकते। कंट्रोल का मतलब होता है काबू करना, तो हम काबू नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते ओवर डेस्टिनी, अपने भाग्य को। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।